ओके, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुम्हारी हाइट देखकर मैं पता लगा सकता हूँ तुम्हारा डेटिंग गेम कितना स्मूथ है। एक आदमी की हाइट डिटरमाइन करती है कि वो कितनी इजी मोड पे लव लाइफ जिएगा या हार्डकोर मोड पे। देखो, सीधी सी बात है कि तुम्हारी हाइट 5'10" से कम है तो काफ़ी गर्ल्स तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड जोन में रखना पसंद करेंगी। तुम उनके लिए पोटेंशियल पार्टनर नहीं बन पाओगे। ये हमारी वॉल्यूशनरी जीन्स में है। लड़कियाँ हमेशा टॉल गाइस से इंटिमिडेट होती हैं और उनको बेटर चांसेस मिलते हैं डेटिंग में, अनटिल अनलेस मनी इज़ इन्वॉल्व्ड, जो कि पॉइंटलेस है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ना अट्रैक्ट होने के बजाय तुम्हारे पैसों से प्यार करेगी। और अब वो बेवकूफ़ों वाले एग्जांपल देने मत बैठ जाना। अच्छी लड़की तुम्हारे दिल को जीतेगी। कोई लड़की अपनी फ़िज़िकल प्रेफरेंसेस तब तक नहीं बताती जब तक उन्हें ऐसी सिचुएशंस में न डाला जाए। अब तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। हाइट इज़ 70 to 80% जेनेटिक, लेकिन 20 to 30% डिपेंड करता है तुम्हारी दिनचर्या पर, कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो और कितने फ़िज़िकली एक्टिव हो। फिज़िकली एक्टिव होना इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, बट डाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हाइट ग्रोथ में डाइट जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। प्यूबर्टी में अपनी हाइट ग्रोथ मैक्सिमाइज़ करने के लिए तुम्हें हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया में जहाँ टीनेजर्स अपने मैक्रो न्यूट्रिशंस ही पूरे नहीं कर रहे, वहाँ तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात ही मत करो। हमारे बॉडी में हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तुम किसी एक में भी डेफिशिएंट रह गए तो हाइट कम रहने के चांसेस हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन और फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन ए, डी के, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, अलॉन्ग विद विटामिन सी एंड कैल्शियम दैट हेल्प्स इन फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज विटामिन्स। अगर तुम विटामिन डी नहीं लोगे तो कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन सी नहीं लोगे तो दोनों ही एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और अगर फैट नहीं लोगे तो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। जहाँ लोग सिर्फ कार्ब, प्रोटीन, फाइबर की माँ बहन करते रहते हैं ना, वहाँ फ़ैट की कोई बात नहीं करता, स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स, जिसको विलन कंसिडर करते हैं। फैट एंड प्रोटीन्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फ़ैट तुम्हारी बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट और मिनरल को एफिशिएंटली वर्क करने में मदद करता है। अगर फ़ैट नहीं लोगे तो तुम्हारे हार्मोन्स अफेक्ट होंगे, मूड अफेक्ट होगा, कार्टिसोल बढ़ेगा, और अगर कार्टिसोल बढ़ा तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ द IGF-1 इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड, तो मेक श्योर यू आर एटलीस्ट गेटिंग 7 to 8 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप। हाइट ग्रोथ मैक्सिमाइज़ करने के लिए तुम्हारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिसमें विटामिन K2 और D3 अपना रोल प्ले करते हैं। विटामिन K2 तुम्हारी बॉडी में ऑस्टियोकैल्सिन रिलीज़ करता है, जो कि एक प्रोटीन होता है जो तुम्हारे बोन बिल्डिंग सेल्स रिलीज़ करते हैं। ऑस्टियोकैल्सिन कैल्शियम से बाइंड होता है और तुम्हारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है और एक स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। K2 के बिना ऑस्टियोकैल्सिन काफ़ी इनएक्टिव रहेगा और तुम्हारी हाइट ग्रोथ स्टंट रह जाएगी। MK7 फॉर्म K2 की सबसे बायो अवेलेबल फॉर्म होती है, बट वो काफ़ी हार्ड है मिलना। उसके लिए तुम फर्मेंटेड चीज़ें खा सकते हो, जैसे फर्मेंटेड सोयाबीन, जिसको नेटो बोलते हैं जापान में, और सावर क्रोट हो गया। ये सब तो बहुत लोग खाने नहीं वाले। और नॉन वेज में MK4 होता है ज़्यादातर, जैसे एग योक्स और बाकी मीट वगैरह। MK7 फॉर्म तुम्हारी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो बॉडी उसे एफिशिएंटली यूज़ कर लेती है। बट MK4 इज़ मोर ऑफ शॉर्ट बर्स्ट टेम्पररी K2। विटामिन K2 और D3 का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है हाइट ग्रोथ के लिए। विटामिन K2 तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम बोन्स तक पहुंचाएगा, बट विटामिन D3 के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एक नेशन पूरा प्रोटीन डेफिशिएंट है, वहाँ पे काफ़ी लोग अब प्रोटीन के बारे में अवेयर हो चुके हैं कि वो
मसल सिंथेसिस में हेल्प करता है, कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाता है और बोन स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। मतलब ओवरऑल जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उन सब में वो हेल्प करता है। मेटाबॉलिक हेल्थ, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, एवरीथिंग दैट अल्टीमेटली लीड्स टू आवर हाइट ग्रोथ। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पनीर हो गया, अंडे भी वेजिटेरियन ही होते हैं, या दूध हो गया, चीज़ हो गई, सोयाबीन हो गई, और बाकी नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अंडे खाओ भर के, दूध पियो, चिकन ब्रेस्ट खाओ, रेड मीट खाओ, वाइट मीट खाओ, ऑर्गन मीट्स खाओ, सब खाओ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सनलाइट। सनलाइट इज़ नॉन नेगोशिएबल इफ़ यू वांट टू ग्रो टॉलर। सनलाइट क्वालिटी D3 प्रोवाइड करवाती है जो कि बॉडी में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और जो UVB रेज़ हैं तुम्हारे नंगे बदन पे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि कपड़े अपने ऊपर ढकते हो तो आधी से ज़्यादा रेज़ तो तुम्हारी एब्जॉर्ब ही नहीं होती, तो फ़ायदा क्या है। तो मेक श्योर कि तुम बेयर बॉडी पे ले रहे हो सनलाइट। और अपना कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फ़ैट ऑप्टिमल लेवल्स पे रखो, क्योंकि तुम्हारी स्किन काफ़ी जल्दी एज हो जाती है अगर तुम कोलेस्ट्रॉल और फैट्स में डेफिशिएंट रहोगे तो। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट जो कि है अवॉइड जंक फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। यही वो गलतियां हैं जो मैंने अपनी पीक प्यूबर्टी में की थी। मम्मी पापा ज़बरदस्ती दूध देते थे तो मैं पी लेता था, और मुझे डांट भी पड़ती थी कि भूखा नंगा रहता है और पूरा दिन बस एक ही जगह पड़ा रहता है, ना तो धूप लेता ना बाहर खेलने जाता, बस दिन भर लैपटॉप में बैठा रहेगा। बिस्किट्स के साथ दूध पीता, कभी चिप्स खाता, कभी कुरकुरे खाता, और दुनिया भर की कोल्ड ड्रिंक पी जाता। कोल्ड ड्रिंक में काफ़ी ज़्यादा फोस्फोरस और कैफ़ीन होता है जो कि रात को तुम्हें सोने में दिक्कत करता है और तुम्हारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिससे भाई हाइट ग्रोथ की माँ बहन एक हो जाती है। यही बात रही पिज़्ज़ा, बर्गर, बाकी प्रोसेस्ड फूड्स की जो शुगर में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, सीड ऑयल्स में बन के तैयार होते हैं, जो कि क्रॉनिक गट इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और तुम्हारे फ्री टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम कर देता है, जो कि वाइटल है हाइट ग्रोथ में। हाई शुगर तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक करता है, जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो सप्रेस हो जाता है, जिससे तुम्हारी हाइट रुक जाती है। प्रोसेस्ड तेल और चीनी तुम्हारी एस्ट्रोजन टू टेस्टोस्टेरोन रेशियो की गांड मार लेंगे और तुम्हें छोटा बना देंगे। इसलिए हेल्थ फूड ही बनो, जंक फूड ही मत बनो। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आगे भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन्फो मिलता रहे। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।